भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, टोककृष्ण, वरुथप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश जैसे कई मित्र थे। इन्हीं में एक थे सुदामा, जो कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ मुझे याद करना। मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियों में एक है यह कहानी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाल्यकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं? किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो। आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं। वहां क्यों नहीं जाते? जाइए न। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में भी असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए वे श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कन्हैया को भेंट कर दे। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। द्वारपाल ने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए गरीब सुदामा से पूछा, यहाँ किस लिए आए हैं? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है। वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित सभी लोग कृष्ण और सुदामा को आश्चर्यचकित हो देख रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये गरीब ब्राह्मण। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा है।
कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मणी उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप 3 लोक की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मणी की बात सुन कृष्ण रुक गए। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा? सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और सुदामा ने प्रेमपूर्वक द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।